नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, प्रोसेस बताऊँगी। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखो, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, कोशिश करते हैं सबसे पहले पाम के आकार को चेक करने की भी कौन सी काइंड का पाम है हमारा। तो जो मेरे को लग रहा है वो इनका पाम लग रहा है दार्शनिक पाम। ठीक है, तो चलो दार्शनिक पाम है, इसकी पहचान कर लेते हैं कि कैसा होता है दार्शनिक पाम। देखो, इस तरह का हाथ जो होता है लंबाई अधिक होती है, तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का हाथ जो है, इनका हाथ काफ़ी लंबा है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे हाथ अन्य सब हाथों से विशेष लंबे होते हैं। जो समकोण वाला हाथ होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, वो थोड़ा सा इतना ही होगा, समकोण वाला हाथ होता है इतना। चमत्कार हाथ वाला कैसा होता है कि भाई ये जगह फैली हुई है और ये जगह कम। ठीक है, लेकिन ये विशेष प्रकार से हमें लंबा दिखाई दे रहा है। और एक और इनका गुण होता है, लगते तो देखने में समकोण जैसे ही है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, और छिद्र नहीं होंगे। तो देखो इस हाथ में छिद्र नहीं है, इनके हाथ में भी हम देख पा रहे हैं कि भाई छिद्र नहीं है। शुद्ध दार्शनिक अगर किसी का हाथ होता है तो उसमें छेद बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, अब शुद्ध और अशुद्ध भी होते हैं कि भी सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही होती कई बार किसी व्यक्ति के हाथ में, तो इसीलिए हम इन्हें शुद्ध और अशुद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हाथों में शुक्र, बृहस्पति और सूर्य प्रधान होते हैं। तो शुक्र तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा जगह लिए हुए है, बृहस्पति ने भी जगह ले रखी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूर्य, तो सूर्य पे भी आएंगे। तो सूर्य जो है इनका प्रधान तो नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए हम शुद्ध भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा, बट स्टिल अच्छी खासी सूर्य ने भी जगह ले तो रखी है। ठीक है, बृहस्पति कम उन्नत होता है, तो मैं देख पा रही हूँ आपका बृहस्पति कम उन्नत है ना, थोड़ा बैठा हुआ है, बस फैला हुआ होता है, लेकिन बहुत उठा हुआ बृहस्पति ऐसे हाथों में नहीं होता। जैसे समकोण पाम होगा, तो जो समकोण वाले होते हैं उनका बृहस्पति हमेशा उठा हुआ देखना है आप उनके हाथों में, लेकिन इनके हाथ में ऐसा होता है कि बृहस्पति थोड़ा फैला हुआ ज़रूर हो, लेकिन उठा हुआ नहीं होता इन लोगों के हाथ में। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि भाई इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, स्वस्थ रेखा, ये भी इनके हाथ में होती है। तो चलो चेक करते हैं कि भाई देखो, भाग्य रेखा हमें दिखाई दे रही है, सूर्य रेखा इनकी दिखाई दे रही है, और ये स्वास्थ्य रेखा भी इनकी दिखाई दे रही है। तो ये भी एक पहचान होती है कि तीनों रेखाएं देखी तो जाती हैं। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा एक से ज़्यादा हो तो कहते हैं ये शुभ हाथ होता है। तो एक से ज़्यादा तो है मुझे, लेकिन मुझे कुछ कमियां भी नज़र आएंगे, वो तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखो, एक भाग्य रेखा तो ये जा रही है, और एक ये जीवन रेखा से उठने वाली कोई भी रेखा ये भाग्य रेखा ही होती है। कोई भी रेखा जो शनि की तरफ बढ़ेगी वो आपकी भाग्य रेखा होती है बेसिकली। ठीक है, और जीवन रेखा से उठने वाली रेखा भाग्य वाली ये काफ़ी अच्छी होती है। जब इस पर पहुँचूंगी तो बताऊँगी इसके बारे में आगे। अब अगर हाथ की बात की जाए तो ऐसे व्यक्तियों के घर में लड़कियों का जन्म अधिक होता है। ठीक है, परंतु बृहस्पति अगर बहुत अच्छा हो तो आरंभ में लड़के होते हैं, लेकिन मुझे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये पति के हाथ पे भी निर्भर करता है, क्योंकि संतान पुरुष के भाग्य की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करा जाए तो भाई अगर 3 ग्रह उठे हुए हों व्यक्ति के, बृहस्पति भी उठा हुआ हो, सूर्य हो, है ना, शुक्र उठा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा पुत्र संतान जो है वो कम होगी। जैसे कि 2-3 लड़कियां हों, फिर एक लड़का हो जाए, कोई 3 ग्रह बेसिकली बोल रहे हैं ज़्यादा उठे हुए हों तो। अच्छा, अगर हम बात करें 8, 10, 12 तक संतानें होती हैं, तो आज के युग में तो खैर कोई नहीं करता 8, 10, 12 संतानें, बट हाँ ये इस तरह के हाथ वालों की संतानों के ज़्यादा होने के योग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बहुत सोचते हैं, और आपका हाथ तो मुझे देख के ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। हाथ में अधिक रेखाएं होने पर इस तरह की हद हो जाती है। ठीक है, चंद्रमा और शुक्र अगर बहुत ज़्यादा ही उन्नत हो जाएं तो फिर समझो कि क्रोध भी बहुत आएगा, और बहुत एक्सट्रीम पे, यानी कि इसे हम नेगेटिव सोच भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति को प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ठीक है, चलो अभी पहुंचूंगी मस्तिष्क रेखा पे, दिखाऊंगी आप कितना सोचते हैं। बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं आप, राइट। ऐसे लोगों को क्रोध भी जल्दी आता है, तो गुस्सा भी तेज़ी होगा आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐसे व्यक्ति झगड़ा करने वाले नहीं होते, लेकिन कमियां निकालने वाले होते हैं। नुक्ताचीनी जिसे बोलते हैं ना, दूसरों के अंदर थोड़ी कमियां निकालना, ये थोड़ी सी आदत होती है। बात को अत्यधिक गहराई से सोचेंगे, बस उसमें अनुमान लगाते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अगर उसने कहा ऐसा तो फिर ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर सोचते जाते हो किसी भी चीज़ को। काम सभी नपे तुल्य होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार प्रैक्टिकली काम को सोच इतना ज़्यादा हो जाती है ना, प्रैक्टिकल काम को करने के लिए देर हो जाती है आपको। ऐसे व्यक्ति के मंसूबे बड़ी देर से पूरे होते हैं, लेकिन थोड़ी भी खराबी होने पर इच्छा पूरी होने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, और स्वयं जो भी निर्णय लेते हो ना आप, उसमें बहुत टाइम लगा लेते हो। ऐसे व्यक्तियों को बौद्धिक संघर्ष बहुत करना पड़ता है। यानी कि जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अब आप सीए कर रहे हो, राइट, आपने मुझे बताया सीए की तैयारी कर रहे हो,
तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक संघर्ष होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होगी पढ़ने के लिए। सलाहकार लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं होता, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं ये लोग, कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते दार्शनिक हाथ वाले। हर बात को बहुत अच्छे से कहने का ढंग आता है और इनमें रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है और बेसिकली अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। परंतु परेशानी और रुकावट के बाद ही जो है सफल होते हैं। बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत परेशानियाँ आती हैं आपके जीवन में, ऐसे स्मूथ काम बनने वाला हाथ नहीं है। वो तो मुझे भाग्य रेखा पे भी नज़र आ रहा है कि स्मूथ तो नहीं हो रही हैं चीज़ें आपकी भी। ऐसे व्यक्ति मुसीबत के समय नास्तिक भी हो जाते हैं कई बार, भगवान को नहीं मानेंगे, जिसका काम नहीं बन रहा है ना तो वो कहते हैं ना भगवान बदल दो, तो हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा चालू, या फिर भगवान पे विश्वास ही कम हो गया कि नहीं भगवान नहीं है, मेरे तो काम ही नहीं होता, तो कई बार नास्तिक भी हो जाते हैं। देखो मैं फिर बताती हूँ, जब मैं हाथ की शेप को डिस्कस करती हूँ सभी लोग ध्यान से समझे। देखो एक हाथ की शेप वाले सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन गुण ज़रूर आ जाते हैं। अब हाथ की रेखाओं का तो फ़र्क होगा ही होगा ना हर एक का, तो वो चीज़ समझने वाली है। परंतु अगर हम बात करते हैं रुचि स्वभावता ईश्वर चिंतन की होती है, ऐसे लोगों की दृढ़ संकल्प करने वाले युक्त लोग होते हैं ये, मगर आपके कार्यों में बहुत जो है उतार चढ़ाव रहता है, इस तरह का रहता है, आगे बढ़ते ही रहते हैं लेकिन आप लोग धन का विशेष संचय नहीं कर पाते, पैसा नहीं जुड़ता ऐसे लोगों में। परोपकार में रुचि होती है, धार्मिक कार्यों में आप खर्चा कर लेते हो, परंतु जो भी काम करते हो वो रो रो के करते हो। ऐसे आपके काम होते हैं कि बहुत विलंब से पूरे होते हैं, एकदम से काम नहीं होते। ऐसे लोग अगर भाषण देने से पहले इनसे कहा जाए भाषण दीजिए कोई, तो क्या होगा कि हिचकेंगे, लेकिन अगर खड़े हो गए तो फिर धारा प्रभाव बोलते जाएंगे, फिर इनको दिक्कत नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी कुछ केसेस में देखा जाता है कि भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, मगर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस तरह के हाथ वालों को जो है लोन वगैरह लेना, ऋण वगैरह लेना है ना, ये भी संभावनाएं बन जाती हैं। अब अगर हम बात करें, रुचि आपकी अकेले रहने की ज़्यादा हो जाती है, स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की होती है। व्यापार में 2, 3, 5 तक साझेदार रहते हैं, हाथ बहुत उत्तम होने पर ही आप कोई बड़ी जो है लिमिटेड कंपनी वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन मुझे उतनी उत्तमता नहीं दिखाई दे रही रेखाओं में, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे उतनी उत्तमता नहीं दिखाई दे रही है। आपकी संतान नौकरी ज़रूर करेगी, बातें ये कहते हैं कि इस तरह के हाथ वालों की संतान को अगर सैलरी ना भी मिले तो भी नौकरी ज़रूर करेगी, मतलब कहीं ना कहीं जॉब जो है वो रहता है। भाई या संतान कई बार देखा जाता है घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, भाई का तो अभी ध्यान रख लेना, संतान का आने के बाद ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें, अपने सम्मान का बहुत ख्याल होता है ऐसे व्यक्ति को, उस पे आँच आने का आपको डर होता है कि भाई मेरे सम्मान पे आँच नहीं आनी चाहिए, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रहता है। काफ़ी सफाई पसंद होते हो, काफ़ी मिलनसार होते हो, लेकिन 35-40 तक, कभी कभी 48 वर्ष तक व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष जो है वो मुझे आपके हाथ में खूब नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक ओवरऑल, मैं जो बोल सकती हूँ कि भाई एक पाम का जो आकार है वो हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं आपके पाम पर। चलो, मेरी सबसे पहली नज़र जा रही है, देखो यार आपकी मस्तिष्क रेखा पर, आप देख सकते हो मस्तिष्क रेखा कितनी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा दबाव है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और काफ़ी बार मानसिक जो है ना दिक्कतें भी आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। बीमार पड़ सकते हो, है ना, कुछ कान की समस्या हो सकती है, सुनने में समस्या हो सकती है, आँख लाल होने की समस्या हो सकती है। तो घूम फिर के बात यह है कि भाई देखो, मस्तिष्क रेखा मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि कुछ दिमाग में परेशानी चल रही है। क्लियर मस्तिष्क रेखा नहीं है, जैसी एक सीए की होनी चाहिए एकदम ऐसे, वैसी नहीं आ रही है, और ये आ रही है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दबाव वाली। अब देख रहे हो कैसे कट लग रहे हैं इसके ऊपर, भयंकर दबाव है आपके मस्तिष्क पर, तो थोड़ा ध्यान रखो, तबीयत वगैरह ढीली रह सकती है। और ये चीज़ मुझे आपकी जीवन रेखा पे भी नज़र आ रही है, अकेले भाग मस्तिष्क रेखा पे नज़र नहीं आ रही है। अब आप देखो जीवन रेखा अपनी, ये देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, और यह यहाँ तक ये जो कितनी ख़राब हो रखी है। जब भी किसी की जीवन रेखा ख़राब हो जाती है या इतनी ख़राब हो रही होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता उस व्यक्ति का, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल को भी बढ़ा देती है। तो ये चीज़ जो है ये मुझे बिल्कुल लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड आप इतने एरिया तक तो परेशान रहोगे। हाँ, ये बात है कि भाई बाद में आपका जो है मुझे जीवन रेखा साफ नज़र आ रही है। तो अब आप ये कैसे पहचानोगे कि भैया ठीक है, अभी मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा स्वास्थ्य चल रहा है, तो कब तक ये ठीक हो जाएगा? तो इसके लिए मैं हर वीडियो में सिखाती हूँ, चलो आपको भी सिखाते हैं। चलो एक बार दूसरी तस्वीर खोल लेते हैं, कोई यहाँ वाली, ठीक है, ये देखो,
जितनी डॉट आप यहाँ लगाओगे उतनी डॉट आप यहाँ लगाओगे, इसको मिला देना। ये 21 वर्ष का समय बनेगा। यहाँ 8 डॉट तो यहाँ भी 8 डॉट, यहाँ 10 डॉट तो यहाँ पे भी 10 डॉट, यहाँ 9 डॉट तो यहाँ पे भी 9 डॉट। बेसिकली मैं क्या सिखा रही हूँ कि आपको दूरी नापनी है डॉट से, ठीक है। और उसके बाद ये जब आप मिला देंगे 21 वर्ष का समय, अगले डॉट पे 42 वर्ष का समय, उसके अगले, यानी कि अगर ये 10 डॉट है, ये भी 10 डॉट है, ये भी 10 डॉट है, 21 साल गिनते जाइए और इस तरह से आपको अपनी पूरी जीवन रेखा में समय नापना आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, अब आपने 10 डॉट लगाए तो यानी एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय आ गया, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा ये संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं रहते बचपन से ही, कुछ गड़बड़ है। और दूसरा, ज़िद्दी, ये जो गैप होता है ये दिखाता है कि व्यक्ति एडजस्ट नहीं करता, ठीक है, ज़िद्द रहती है व्यक्ति के अंदर। स्पेशली लेडीज़ में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है हिसाब किताब, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो अगर ये है तो, ठीक है। मेरी संभावना यही है कि कहीं ना कहीं आप स्वेच्छाचारी हो, ज़िद्दी हो, अपने हिसाब से सब चीज़ें चाहते हो, ठीक है। वो चीज़ आपके हाथ में मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर आते हैं अब हृदय रेखा। अब हृदय रेखा भी देखो, है ना, बहुत अच्छी नहीं हो रही है। अब आप खुद ही देख सकते हो, जो लोग लगातार वीडियोस देखते हैं वो भी पहचानना सीख गए होंगे अभी कि हृदय रेखा भी हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत बढ़िया नहीं हो पा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चीज़ें इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं आपकी चंद्र से, आपकी ये भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ तक तो देखो ख़राब हो रही है भाग्य रेखा, फिर थोड़ी सी जब 10-1 साल के हुए तो ये सही होनी शुरू हुई। 30वें साल में एक कट लगा, ठीक है। अभी आप 28वें साल, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 30वें साल या 29वें साल में ये कट जा रहा है, ठीक है। 29 में ही जा रहा है, 30 तो यहाँ टच हो जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ परेशानी आ सकती है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखो, कैसी भी हो सकती है। इवन जैसे मेरे हाथ में ये कट लगा था तो मेरा उस समय ऑपरेशन हुआ था, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि पैसे का ही नुकसान देगी, कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन भी दे सकती है, कोई और आपकी हेल्थ पे आ सकता है, घर में किसी की हेल्थ पे आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो नेगेटिव होता है। जब भी कट लगेगा तो कुछ नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक ये देखो, फिर 30वें साल से लेकर कुछ 32-33 तक तो समय सही है। अब मैं चेक कर लेती हूँ और जगह, क्योंकि ये मुझे इतना फेड होती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। हाँ, ये ना कहीं गड़बड़ चल रही है, ये देख रहे हो आप, लाइट ही हो रही है ये यहाँ पर। अब अगर ये लाइट हो रही है अपने हाथ में, आप चेक करो तो देखो अच्छा साइन नहीं है ये। कुछ 32-33 के बाद कुछ साल जो हैं एकदम टफ निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। एक मंत्र भेजूंगी, उसे अभी से करना शुरू कर दो 32-33 साल में। अभी 2-3 साल आपके 4 साल हैं, ठीक है। 4 साल तो है ना, 28 के तो 32 में 4 साल हैं। आप लगातार मंत्र चलाओ, वो चीज़ अपने जीवन में उतारो उस चीज़ को, और लक्ष्मी जी का हो सके तो व्रत कर लो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हमारी धन रेखा कहलाती है, नहीं तो फिर देखो धन का नुकसान है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशान रहोगे, मानसिक तौर पे धन का नुकसान भी होगा, बढ़िया नहीं है आपकी। अगर बात करूँ तो 33 साल के बाद से लेकर और 50 साल तक बीच में कुछ ही साल फिर थोड़े ठीक से दिखाई दे रहे हैं, मतलब टूटी और धुंधली रेखा अच्छी नहीं होती। और वो कुछ साइन मुझे नेगेटिव आपके सूर्य पे भी नज़र आ रहे हैं, शनि पे भी नज़र आ रहे हैं, ख़राब है शनि आपका, ठीक है। तो शनि के उपाय क्या है, बेसिकली शनिवार के दिन हो सके तो चमड़े की चप्पल किसी को दान कर दो, 2-4 बार थोड़ा सस्ती वाली ले लो, चाहे अगर बहुत ज़्यादा जेब अफोर्ड ना करे, लेकिन दान करो, ठीक है। मतलब सस्ता और महंगा से नहीं है, मतलब श्रद्धा से है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं भगवान स्वरूप मानकर किसी को दान दे रही हूँ, तो वो आपका श्रद्धा होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। इसके अलावा अपने ऊपर से नमक उतारो, नमक का पैकेट लो, उसको अपने ऊपर से उतारो, किसी को शनिवार को दे दो। कोशिश करो नमक शुक्रवार को खरीदो, शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तेल की बॉटल दे सकते हो आप, उड़द दे सकते हो किसी को, शनि मंत्र किया करो, राहु मंत्र किया करो। आपका हाथ जो है ना बड़ा टफ हो रखा है, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर हैं। जब हाथ इतना रेखाएं कटी फटी हो जाए ना, तो बस समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो और शनि देख रहे हो आप कितना ख़राब हो रहा है, यहाँ पर पूरा कटफट लग रहा है, तो ये शनि अच्छा नहीं होता ऐसा वाला, ठीक है। शनि मंत्र मैं भेजूंगी, वो ज़रूर करना, और लक्ष्मी मंत्र भी मैं भेजूंगी। लक्ष्मी सुक्तम किया करो, बहुत अच्छा है। जो ऑडियंस सुन रही है उसको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग लक्ष्मी सुक्तम सुना करें, लक्ष्मी जी का है वो, और वो बड़ा अच्छा होता है आपकी लाइफ में। आप उसे उतारिए, डेली आप अपने घर में चलाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो व्यापार के लिए होता है, लक्ष्मी के लिए होता है। भाग्य रेखा कहते हैं स्ट्रांग हो जाती है अगर उससे लगातार कोई सुन ले तो, ठीक है। और सूर्य, ये देखो सूर्य भी आपका इतना ख़राब हो रखा है, आप देख सकते हो कैसे ख़राब मैं बोल रही हूँ। क्लियर कट तो कोई रेखा ही नहीं जा रही है, बल्कि क्या हो रहा है, कटा फटा हो रहा है ना। गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं लग रहा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके का कटा फटा हाथ हो रहा है तो मैं नहीं बोल सकती, ना तो मैं भी सीए के लिए येस बोलूँगी आपको और ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए येस बोलूँगी। क्लियर कट आपको पहले उपाय कीजिए, ये हाथ थोड़ा साफ़ होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रेखाओं का जाल सा बना पड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई, बच्चे आपके हस्बैंड के हाथ से पता चलेंगे, आपके हाथ से, लेडीज़ के हाथ से बच्चे नहीं पता चलते जनरली, ठीक है। करियर ग्रोथ वगैरह मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कुछ लग रहा है, क्योंकि जब तक किसी की धन रेखा बहुत साफ़ नहीं हो ना, तब तक ये बातें नहीं कही जा सकती कि हाँ भाई करियर बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पैसा बहुत अच्छा आएगा। करियर मीन्स व्हाट यू नीड, मनी, ठीक है। अब मनी की लाइन ही ख़राब हो रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। अभी माइंड शार्प होगा क्योंकि लाइन जो है वो काफ़ी यहाँ तक आ गई है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो दिमाग में साथ नहीं दे रही है। सर दर्द हो जाता हो, बीमार हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर आ गया और आप नहीं कर पाए वो चीज़ सॉल्व, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे दिखाई दे रही हैं। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र साफ़ है, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी। और चंद्र ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत बढ़िया तो चंद्र भी नहीं है, थोड़ा कटा फटा सा रेखाएं आ जाए ना तो थोड़ा सा लगता ही है, और ऐसा लग रहा है क्रॉस आ रहा है। अगर देखो ये क्रॉस आएगा ना तो एक अनजाना डर लगा रहेगा आपको। ज़रा नेक्स्ट पिक्स भी देखते हैं। उंगलियां लंबी लंबी हैं आपकी, पैसा बच जाता है आपके हाथ में। और पता है लंबे हाथ किसके होते हैं? जो बिज़नेस करते हैं उनके लंबे हाथ होते हैं, या जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले होते हैं जॉब में, उनके हाथ लंबे होते हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके हाथ लंबे होते हैं। ये सब चीज़ें आपके हाथ में मुझे दिख रही हैं। और ये देखो, ये उंगली आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी खासी लंबी है, तो इंटेलिजेंट तो होंगे आप, ठीक है, वो तो मुझे दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन शनि की उंगली हल्की सी सूर्य की तरफ टिल्टेड है, हल्की सी भी ये टिल्टेड होगी तो एक दूसरे के गुण ले लेगी। ऐसे ये भी हल्की सी इसकी तरफ टिल्टेड है, देखिए चिपकी हुई है क्या। हाँ ये देखो ना, कितने प्यार से एक दूसरे के ऊपर सर मिला के बैठी हुई हैं ये दोनों। ये अच्छा योग नहीं होता है, वो ये कि बहुत देर से सफलता मिलती है फिर, है ना, ये बढ़िया चीज़ नहीं है। हाँ बस ये है कि आप जिस तरह की उंगलियां सारी चिपकी होती है ना, जैसे व्यक्ति समाज की, परिवार की जो है वो परवाह करता है, जिसे वर्ड बोला जाए, ठीक है। और जिनके हाथ में छेद बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो वो कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल स्वेच्छाचारी, फिर उनको समाज की भी परवाह नहीं होती, फिर वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। आप उस तरीके के नहीं हैं, ठीक है। ये बुधादित्य योग बनाता है, जब ये इसके ऊपर गिरती है तो ये बुधादित्य योग बनाता है, ये थोड़ी सफलता देता है, तो यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अंगूठा अच्छा खासा बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, पोस्ट अच्छी मिल सकती है, ये अंगूठा आपका अच्छा खासा है, ठीक है। और यहाँ पर ये धन का साइन भी आ रहा है। कुछ जो मैं उपाय भेज रही हूँ ना, उसे ज़रूर कर लेना, क्योंकि अंगूठा अच्छा है तो पोस्ट अच्छी मिल सकती है ना। हाथ में पॉजिटिव निगेटिव सब साइन होते हैं, फिर देखा जाता है कि भाई कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। अब देखो, देखा जाए तो आपकी सनलाइन तो है, ये देख रहे हो, ये रही सनलाइन है। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये थोड़ा घूमी घूमी ये रेखाएं हैं, ये ऐसी रेखाएं आती है ना, तो कई स्थितियों में ये देखा जाता है कि या तो लैंड से या फिर फॉरेन घूमने फिरने में, जैसे कोई फॉरेन में चला जाए, वहाँ बस जाए, ठीक है, या समुद्री यात्राएं बहुत ज़्यादा, उनसे फ़ायदा होता है, या लैंड खरीद के लैंड बेचे, उसमें भी फ़ायदा होता है। तो ये थोड़ा अच्छा योग है, लेकिन ना जब ये जाल सा कटा फटा हो जाए ना, तो थोड़ा उपाय भी कर लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये सब मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।